माता पिता ने माधवी को विदा किया। माधवी की मैया बोली माधवी से, सुनो माधवी, अब तुम जा रही हो वृंदावन में, और वृंदावन में एक लड़का है जिनका नाम है कृष्ण। उनके नैन बहुत खतरनाक हैं। वो जो कृष्ण है ना, वो खुद भी खतरनाक है और उनके नैन भी खतरनाक है। सुनो ध्यान से, ना तो कृष्ण को अपना चेहरा दिखाना और ना कृष्ण का चेहरा देखना। यदि तुमने कृष्ण को देख लिया, अपने पति को भूल जाओगी, कृष्ण के पीछे पागल हो जाओगी। ऐसे कृष्ण है वो। इसलिए ना चेहरा दिखाना ना चेहरा देखना। माधवी ने इन बातों को अपने दिमाग में बिठा लिया अच्छे से। अब ग्वाला अपनी पत्नी को वृंदावन में लेके आता है। जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, सामने कृष्ण भगवान खड़े हैं दर्शन करने के लिए। कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण भगवान बोले, मित्र, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं कि भाभी आएगी, मैं दर्शन करूंगा चेहरा देखने के लिए, चेहरा दिखा दो। तो ग्वाला बोला अपनी पत्नी से, देवी ये मेरे मित्र हैं, तुम इनको अपना चेहरा दिखा दो। अब माधवी को क्या पता ये कौन है। जैसे माधवी ने घूंघट किया है, जैसे चेहरा दिखाने के लिए घूंघट खोलने का प्रयास किया, ग्वाला बोला ये मेरे मित्र हैं कृष्ण, नाम बता दिया, ये मेरे कृष्ण हैं, मित्र है कृष्ण। जैसे माधवी ने कृष्ण का नाम सुना, दोबारा से घूंघट कर लिया। ग्वाला बोला, देवी क्या कर रही हो? चेहरा दिखाने के लिए बोला है ना कि छुपाने के लिए? ये मेरे मित्र हैं। जितनी भी पत्नियां वृंदावन में आती हैं दुल्हन बन के, सभी के चेहरे सबसे पहले कृष्ण भगवान देखते हैं, और जिनके चेहरे कृष्ण भगवान ने देखे हैं वो प्रसन्न है, अपने जीवन में खुश हैं। इसलिए तुम इनको अपना चेहरा दिखा दो। माधवी बोली, ना तो इनको चेहरा दिखाऊंगी ना इनका चेहरा देखूंगी। मैया की बातें याद है, ना तो इनको अपना चेहरा दिखाऊंगी ना इनका चेहरा देखूंगी। कृष्ण को आ गया गुस्सा। कृष्ण भगवान बोले, भाभी ऐसा मेरे चेहरे में क्या लगा है जो आप चेहरा नहीं देखना चाहती हो, न दिखाना चाहती हो? ऐसा क्यों? माधवी बोली, बस बोल दिया तो बोल दिया, मैं तुमको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। कृष्ण को आ गया गुस्सा। कृष्ण भगवान बोले, भाभी यदि ये बात है, आज के बाद मैं खुद ही आपका चेहरा नहीं देखूंगा। अगर आप चेहरा दिखाने का प्रयास करोगी तब भी आपका चेहरा नहीं देखूंगा। कृष्ण भगवान गुस्सा आ गया। कृष्ण भगवान चले गए। जब चले गए, एक दिन की बात, माधवी अपनी सहेलियों के साथ में यमुना महारानी से जल लेने के लिए चली गई। पहले जाते थे ना गांव में, मटकियाँ ले लेके दूर से पीने का जल लेके आते थे पीने के लिए। तो ऐसे ही माधवी चली गई अपनी सहेलियों के साथ में जल लेने के लिए। जैसे पीने का जल वापस लेके आ रही थी तो सामने कृष्ण भगवान मिला। जब पता चला कि सामने से कृष्ण आ रहा है तो मटकी को फोड़ दिया और भाग लिया अपने घर की ओर। एक दिन की बात है, सभी गोपियां गली में बैठ के चर्चा कर रही थी। जब गली में बैठ के चर्चा कर रही थी तो माधवी को पता चला कि सामने से कृष्ण आ गया। महलों के घर के अंदर चली गई, अपने महलों के अंदर चली गई। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ना तो माधवी ने भगवान का चेहरा देखा और ना भगवान को अपना चेहरा दिखाया। और जब इंद्र भगवान रुष्ट हुए, 7 दिन बारिश चली। अब बारिश में सभी ब्रिजवासी यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। माधवी अपनी सहेली के साथ में भाग रही है। माधवी ने घूंघट किया है और माधवी भाग रही है। अब तूफान चल रहा है, बारिश चल रही है। अब तूफान के चलते क्या हुआ,
माधवी का दुपट्टा उड़ गया। जो माधवी ने दुपट्टा किया है वो दुपट्टा उड़ गया और नैन पड़े कृष्ण भगवान की उंगली पे। माधवी के नैन पड़े कृष्ण भगवान की कनिष्ठिका उंगली पे। अब माधवी सोच रही है ये इतनी सुंदर उंगली किसकी है, इतनी सुंदर उंगली किसकी है। उसके बाद कलाई, कलाई के बाद में घुंघराले बाल, उसके बाद नैन। जब माधवी ने भगवान का पूरा चेहरा देख लिया, माधवी भूल गई कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, कहां पर खड़ी हूं। बारिश चल रही है, तूफान चल रहा है, भूल गई भगवान को देखने के बाद। ऐसी बावली हो गई भगवान को देखने के बाद। पास में उनकी सहेली खड़ी है। माधवी बोली अपनी सहेली से, ए बहन वो कौन है जो सामने खड़े हैं, इनको मैंने वृंदावन में पहली बार देखा है, इतने सुंदर कौन है। माधवी की सहेली बोली, ए बावरी यही तो है कृष्णा जिसे तू अपना चेहरा छुपाती थी, यही है कृष्णा। जब सुना माधवी ने यही कृष्णा है तो आंखों में से आंसू निकल आए। माधवी रो रही है, ये कृष्णा है जिस कृष्ण के दर्शन करने के लिए दुनिया दूर दूर से वृंदावन में आती है। मैंने उस कृष्ण को नहीं देखा, ना कृष्ण को देखा, ना कृष्ण को अपना चेहरा दिखाया, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। जिसने मृत्यु लोक में आने के बाद भगवान के दर्शन नहीं किए, उसने क्या किया। आपने संसार में आने के बाद सब कुछ किया, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं किए तो कुछ नहीं किया, आपका जीवन व्यर्थ है।